के 1 भागे 7 के 1 भागे में 2, 8 से 24 और 2 26 के 6 भागे में 2, 9 27 कितना आ गया 29। अब इतना तो हमें पता लग गया कि 3 से मल्टीप्लाई। अब हमको पता है कि फर्स्ट के फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट में कुछ जुड़ के उठता है। यहाँ सेकंड डिजिट में 8 है, यानी 6 के बाद यहाँ जरूर 2 होना चाहिए। अब यहाँ यूनिट डिजिट 2 आता है, यूनिट डिजिट हम लेके कहाँ चलेंगे। अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो 7 के पारा में सिर्फ ओनली 6 के मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। 7 6 42, तो 7 6 42 के 2 ब्रैकेट में 4, 8 6 48 4, 52 के 2 ब्रैकेट में 5, 9 6 54 5 59। अब देखिए अब इतना आ गया, एक आ गया और 8 आ गया। अब हमें क्या करना 59 आ गया। अगर हम किसी भी दो चीज देखें तो 59 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 55 ज्यादा नहीं आना चाहिए, यानी कि हम 6 टाइम्स नहीं लगा सकते, मैक्सिमम 5 टाइम्स लगा सकते हैं। तो हम यहाँ 5 लिख दिए, और 5 लिखने के बाद क्या आता है 7 5 35 के 5 ब्रैकेट में 3, 8 5 40 3 43 के 3 ब्रैकेट में 4, और 9 5 45 और 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। अब जोड़िए क्या आ रहा है, तो जो आ रहे हैं वो रिजल्ट इस तरह से आएंगे। 1 सही है जी, 6 2 8 सही आ रहा है जी। अब 9 2 11 5 17 के 7 वाक्यात में 1, 9 2 11 3 14 1 15 के वाक्यात में 9 5 14 1 15 और 1 5। अब देखिए क्या आया, जो हमें देखने में पता लगे कि सेम टू सेम है, सिर्फ 99 जो गलत हो 99 कितना आ गया 57 आ गया, यानी इसका सही रिजल्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 6 3, और जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट आएंगे 5 5 5 7 8 1, यानी कि 99 की जगह और कितना आएगा 557, 57 सही आंसर होगा। अब 57 दे रहा है, अगर दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो हमने गुना करने में गलती की है। पूरा दे रहा है तो सही उत्तर क्या होगा, जो तो 5 5 5 7 8 1, हमने कहीं गलती की है। 9 2 11 5 16, ये 16 है क्योंकि हम किस कैरी कुछ जा ही नहीं रहा, तो सॉरी ये 6 आएंगे, हमने गलती कर दिया ऐड करने में, समेशन करना, मैं भी बच्चा बन गया। हो गया, यानी कि 56 अब यही आंसर आएगा। अब ये आंसर आपका आ रहा है 5 5 5 6 8 1। अगर आपको समझ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो जाकर के इस क्वेश्चंस को दोबारा एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चंस आते रहते हैं, पहली बार आया लगता है प्रैक्टिस सेट में, लेकिन आपको सीखने की जरूरत है, सीखना बहुत आसान है। ओनली यूनिट डिजिट से हम इसको कैलकुलेट किए, 7 को 3 से मल्टीपल किए हैं, फिर जो आया फिर बाद में ये आ गया। अब 6 में क्या जुटेगा तो 8 आएगा, वो दूसरा नंबर, तो 2 तो हमने 2 लिख दिया, बाकी हमें अरेंज हो गया, अपने आप पता लग गया कि भाई ये नंबर आएगा 5 6 से मल्टीपल है और यहाँ 56 आया है। ज्यादा क्वेश्चन लंबा नहीं है, हम आराम से इसको कर सकते हैं। ये हो गया। अब अगला आते हैं 49 के बाद हम देखते हैं 50 क्या है, आसान है। अब देखिए कुछ इस तरह दिया जाते हैं, सर का क्वेश्चन दिया जाता है, सर और पैर का। अपने आदमी कितने सर होते हैं, सर तो एक ही होता है, पैर कितने होते हैं 2। और हम विश्वास करते हैं कि मैक्सिमम जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं शरीर, उनके हाथ और पैर तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके सर एक ही होते हैं। मछली का भी एक सर होता है, आदमी का भी एक सर होता है, भालू का भी एक ही सर होते हैं, लेकिन पैर, मछली के पैर नहीं, पंख होते हैं। आदमी को 2 पैर होते हैं, जानवरों के 4 पैर मैक्सिमम होते हैं, कभी कभी 8 पैर भी होते हैं कि नहीं के। अब देखिए आपने कॉकरोच को देखा होगा, बहुत सारे पैर होते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कुत्ता और कौवा, कुत्ता का पैर कितना 4, कौवे के भी 4 होते हैं, लेकिन 2 पंख होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कुत्ता और कौवों को जोड़ने में पैरों की संख्या और सिरों की संख्या से दोगुने से 20 ज्यादा, तो कुत्तों की संख्या क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कर रहा है 50 नंबर, कह रहा है कि कुत्ता और कौवों की पैरों की संख्या, मान लिया कि कुत्ता कितना है, लेट द नंबर ऑफ डॉग्स, माना कि कुत्तों की संख्या, नंबर ऑफ डॉग, कुत्तों की संख्या जो है वो कितना है, वो जाकर के कितना है x है, और हम नंबर ऑफ क्या मान लिए क्रो है, कौआ, वो मान के चलिए y। अब दोनों को जो संख्या होगा वो कितना होगा x + y, लेकिन अगर इनके पैरों के लेग्स कितने होंगे भाई, तो कुत्ते के जो लेग्स हो जाएंगे 2x, और क्रो के जो लेग्स हो जाएंगे 4x, सॉरी कुत्ते के 4 पैर होते हैं तो 4x हो जाएंगे, और इनके जो पैर होंगे वो 2y हो जाएंगे। अब यानी कि टोटल कितना होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं इसको, हेड जो होंगे वो x + y होंगे, और लेग्स जो हो जाएंगे टोटल वो 4x + 2y होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कर रहा है,
क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि कुत्ते को जिनमें पैरों की संख्या सिरों की संख्या से दुगना, आसान है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या से दुगना है, यानी x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, जो वो लेग्स जो दुगना है, माने कि हेड से दुगना करेंगे तो लेग्स की संख्या है। आसान देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y। क्या कर रहा है कि जो कुत्ते की जो पैरों की जो संख्या है वह सर के दुगने से 20 ज्यादा है, यानी कि 20 ज्यादा है, यानी कि इसमें 20 कम कर देंगे। अब इसको यहाँ माइनस 20 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2 इधर आएगा और 4x को भी इधर लेके आते हैं, तो 2x प्लस 2y माइनस 4x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20। अभी देखिए कि 2x प्लस 2y माइनस 2y। अब हम क्या करते हैं कि 2x से 2y से 2y कैंसिल हो गया और -2x इक्वल टू कितना, -20, यानी कि माइनस माइनस से 2 से करके कितने मतलब में 10 मतलब में, यानी x इक्वल टू 10, यानी कि जो कुत्तों की जो सर की संख्या है वो है कितना, 10। अब हमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन देखना है, आगे करें तो कुत्तों की संख्या क्या की, यहाँ ड्रॉप की जो नंबर देख लिए x, यानी कितना आ गया, 10 आ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे और ये हमको बन गया कितने नंबर में, बी नंबर, इसका आंसर हो गया कितना नंबर, बी नंबर, बहुत सही। अब आते हैं 51 क्वेश्चन पर। 51 क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसका आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 एक गोला का आयतन के बराबर, शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन सब निकालते हैं आपको स्क्रीन पर, मेरी आवाज को थोड़ा क्लियर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोले के आयतन के बराबर है, शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, है। अब देखिए त्रिज्या चल रहा है और क्या चल रहा है, आयतन के बराबर है। अब हम चलते हैं कि हमें क्वेश्चन पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन या शंकु का आयतन, शंकु का आयतन या वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी आयतन होता है, अगर नहीं फॉर्मूला तो इसको काफी नोट कर लीजिएगा फॉर्मूले कॉपी में, शंकु का आयतन हो गया। और किसका आयतन कहता है, गोले का आयतन, क्या, और गोले का आयतन के बराबर, यानी गोला का भी आयतन दिया हुआ, तो गोला का आयतन कहीं फॉर्मूला नहीं जाने ध्यान रखिए, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब। ये दो फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जहां रिलेशन में तो लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं जाना, कर लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के 1/3 गोले का आयतन के बराबर, दोनों का आयतन बराबर, यानी दोनों इक्वल होगा। और हमें क्या करना, एक दूसरे की त्रिज्या का अनुपात दिया, हम कुछ नहीं करेंगे, पहले 1/3 पाई और किसके किसके बोला, करा कि शंकु का जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, माने आधार की जो त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है। और ये आधार का त्रिज्या जो ऊंचाई का 1/3 है, यानी कि अगर बाई द हम r को r² लिखते हैं, हम दूसरी भाषा में कर सकते हैं कि 3r यहाँ होगा, क्योंकि कह रहा है जो ऊंचाई जो है वो त्रिज्या जो है ऊंचाई का 1/3 है, इसका मतलब ऊंचाई जो है त्रिज्या का 3 गुना है। हमने ऐसा लिख दिया 3 × पाई × r² 3r। और यहाँ पर कह रहा है कि गोले का आयतन बराबर है, हमें भी लिख देते हैं 4/3 पाई और r क्यूब हम क्या कर रहा है, तो बताइए, और गोला के आयतन के बराबर, तो शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का आयतन क्या है। अब दोनों को त्रिज्याओं का आयतन करते, इसका हमको आता पता नहीं है, इसको हम दूसरा नाम लेते हैं, हाँ RC कर देते हैं, कोण वाला हो गया, और यहां कर देते हैं r का क्यूब, और ये r का किसका क्यूब, स्फीयर वाला s कर दिया, तो पता लग जाएगा कैसा कैसा। अब देखिए कट रहा है, ये पाई कॉन्स्टेंट है, दोनों कट गया, ये 3 है, ये 3 कट गया। अब देखिए हम लेके आते हैं ये r², ये r, तो 3 क्या r³ बाई c, और इधर लेके चले r³ बाई s, इधर क्या बच गया 4, और इधर कितना सिर्फ ओनली 3, तो 4/3। लेकिन हम दोनों को क्या निकालना, सिर्फ रेशियो निकालना, इधर पावर में क्या जाएगा, कब रूट में जाएगा, यानी RC कोण का और किसका, स्फीयर का, दोनों का r का जो रेशियो होगा वह 3/4 होगा। अगर क्या ये दे रहा है तो सही है, नहीं तो क्या है, देखते हैं फिर से। तो शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या दिया तो है, d नंबर
थर्ड रूट 4 और थर्ड रूट 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि थर्ड रूट 4 इज टू थर्ड रूट 3। सिंपल सी बातों में बन गया, इसमें भी कोई ज्यादा नहीं लग रहा हो क्या, हमें बस फॉर्मूला याद है जी, शंकु का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन था 4/3 पाई आर स्क्वायर। और हमें ये पता है कि अगर दोनों त्रिज्या तो एक को कोण होता है आरसी से डिनोट कर दिए, एक को आरएस स्क्वायर से डिनोट कर दिए। अब इनको निकालना था, निकाल दिए कब रूट। अब इसमें कुछ नहीं करना था, लेकिन हाँ एक ये था कि जो ऊंचाई है, त्रिज्या है जो ऊंचाई का 1/3 है, हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊंचाई जो त्रिज्या का 3 गुना है, इसी में बन गया, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को यहीं पर थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड साफ करते हैं।